हेलो फ्रेंड्स, आज सबको मैं एक ही सुपर फेशियल के बारे में बताना चाहूँगी। ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव स्किन और ड्राई स्किन थी इनकी दीदी की, जो फर्स्ट बार मेरे पास आई थी। तो सबसे बिफ़ोर पिक है ये इनकी फर्स्ट की। देख सकते हैं आप कितनी सेंसिटिव और कितनी ड्राई है, कैसी स्किन, मतलब स्किन निकल चुकी है इनके फेस की। बहुत पतली लेयर बची है स्किन की। और ये इनकी हालत क्यों हुई है, कोई इन्होंने स्किन लाइट वगैरह जैसी ऐसी कोई क्रीम इन्होंने यूज़ की थी। इनकी हाई पिगमेंटेशन थी, पिगमेंटेशन को ठीक करने के लिए, या फोरहेड में आप देख सकते हैं, उसको ठीक करने के लिए इन्होंने स्किन लाइट जैसी कोई क्रीम यूज़ कर ली, उससे इनकी फेस की ये हालत हुई। फिर मेरा वीडियो देखकर मेरे पास आई थी दीदी, और आपको मैं दिखाती हूँ। ये इनका फर्स्ट है, और फिर मैंने इनका ये फेशियल किया था, हाइड्रा फेशियल। दीदी के 3 फेशियल हुए, 2 हाइड्रा फेशियल हुआ, एक बीबी ग्लो फेशियल हुआ, सुपर फेशियल। और मैंने इनको बोला था कि 3 मैं ठीक कर दूँगी, लेकिन 3 से 4 महीने लगेंगे। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, सब्र रखना पड़ेगा कुछ दिन, और मेरे ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, तभी मैं कर पाऊँगी आपका इलाज। और इन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया और करवाया जैसे मैंने बोला। हालांकि थोड़ा सा लेट टाइम करवाया इन्होंने। मैंने हर मंथ करवाने के लिए बोला था, लेकिन इन्होंने पहले फ़र्स्ट फेशियल तो करवा लिया, लेकिन सेकंड फेशियल इन्होंने 2 महीने में करवाया। और फिर उसके बाद नेक्स्ट फेशियल इन्होंने बीबी ग्लो फेशियल 1 मंथ बाद फिर करवा लिया था। और उनका ये है फर्स्ट पिक, ये है फेशियल जो मैंने इनको किया था, फर्स्ट फेशियल। और इनका ये बिफ़ोर रिज़ल्ट मैं दिखाती हूँ। ये ओरिजिनल कैमरे का स्क्रीन रिकॉर्ड वीडियो चल रहा है, कोई एडिटिंग नहीं, कुछ नहीं है। और ये फेशियल करने के बाद ये हालत हुई थी इनकी फ़ेस की। अब देखिए कितनी सेंसिटिव स्किन थी, इतनी सेंसिटिव स्किन थी कि मैं कोई भी टूल्स लगा रही थी तो उसमें ब्लीडिंग आ रही थी। बहुत आहिस्ता आहिस्ता, वो स्लोली मुझे इनका फेशियल करना पड़ा था, और बहुत टाइम लगा था मुझे इनका फेशियल करने में, क्योंकि मैं कोई भी टूल यूज़ कर रही थी तो उसमें ब्लीडिंग आ जा रही थी। बहुत सेंसिटिव स्किन थी। वैक्यूम सबसे पहला उसका जो टूल्स होता है हाइड्रा फेशियल का, वैक्यूम क्लीन का ही होता है। पहले क्लिनजिंग करते हैं, फिर वैक्यूम क्लीन करते हैं। और जैसे मैंने उसको लगाया और थोड़ा सा खींचा उसको, तो बस ब्लीडिंग आने लगी उसमें। तो बहुत स्लोली मुझे करना पड़ा था। और फिर इसके बाद मैंने इनका ये 2 महीने बाद फिर देखो मैंने इनका ये फेशियल किया था। इसके बाद मैंने इनको बोला था कि आपकी स्किन निकल चुकी है, स्किन जो दोबारा आएगी आपके फेस में तो हल्का सा डल दिखेगा आपका फेस, क्योंकि स्किन बिल्कुल नहीं है आपके फेस में। तो फिर उसके बाद इनका फेस 15 दिन बाद ऐसा हुआ था, आप देख सकते हैं। और ऐसा फेस होने के बाद लोगों ने इनको बहुत टोका, तुमने क्यों करवा लिया ऐसा, इतना महंगा फेशियल, ये वो, और तुम्हें नहीं करवाना चाहिए। मैंने उनको बता दिया था सारी कंडीशन क्या होगी, तो उन बिल्कुल नहीं डरी वो, ना लोगों की बातों को ध्यान दिया उन्होंने। और धीरे धीरे वो सही हुआ। 2 महीने बाद जब आई नहीं, तब उनका फेस फिर ऐसा हुआ था। भाई कोई भी हम दवा लेते हैं तो तुरंत हमें तो फ़ायदा नहीं मिल जाता ना, अभी थोड़ा टाइम लगता है। कोई हमें, मेरे बॉडी के अंदर कोई भी अगर प्रॉब्लम है, कितने भी महंगे डॉक्टर के पास कितनी महंगी दवाइयाँ ले लो जा कर के, लेकिन वो भी बोलेगा भाई 1 हफ़्ता या 10 दिन ऐसे लगेगा, ठीक हो जाएगा। इसमें भी ऐसे पेशेंस रखना पड़ता है थोड़ा सा। तो पहले 15 दिन की ये पिक है, और ये 2 महीने बाद आई थी मेरे पास, तब उनका फेस देखिए ऐसा हुआ था। लाइट हुई थी पिगमेंटेशन इनकी, और स्किन भी आ गई थी अच्छी फेस में। और उसके बाद फिर मैंने इनका ये फेशियल किया था। ये इनका सेकंड फेशियल है। मुझे कहीं जाना था तो मैंने फिर कपड़े चेंज किए थे। आप लोगों को ये ना लगे कि कहीं दूसरा वीडियो डाल दिया। ये बिफोर पिक दिख रही है, अभी आफ्टर दिखेगा इसमें। अभी आफ्टर है
फेशियल होने के बाद का है ये। और इनकी नोज़ में सबसे ज़्यादा हाई पिगमेंटेशन थी और नोज़ की स्किन पतली रहती है, तो वैसे भी इसमें टाइम लगता है ठीक होने में। और फिर इसके बाद उसके 1 महीने बाद मेरे पास दीदी आई थी। ये पिक है जब ये आई थी बीबी ग्लो फेशियल करवाने मेरे पास 1 महीने बाद। ये है, ये मतलब 2 हाइड्रा फेशियल होने के बाद का रिज़ल्ट है। और ऐसा नहीं है कि भाई किसी को डर लगे कि नहीं मैं हाइड्रा फेशियल अगर करवाऊँगी तो मेरा भी चेहरा ऐसा ही हो जाएगा या फिर दोबारा कभी हम ना करवा पाएँ तो ऐसा ही रहेगा। ऐसा नहीं, धीरे धीरे सही हो जाता है। ये सबके साथ नहीं होता। जिसकी ऐसी बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है, बहुत ही ज़्यादा मतलब हाई पिगमेंटेशन है, उसके साथ ही ऐसा होता है। हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता ये। और इन्होंने ये बिफ़ोर पिक है और ये जब मैंने इनका किया था बीबी ग्लो फेशियल, ये फेशियल किया था मैंने ने बीबी ग्लो, आप देख लीजिए। ये फेशियल किया था मैंने इन्हें। और इनको मैंने ये जो रेड रेड है चिक प्लस, मैंने अपनी तरफ से इनको चिक प्लस कर दिया था कि इसमें इंक्लूड नहीं रहता है। मैंने कर दिया था, चलो इतना ट्रीटमेंट करवाया है इन्होंने तो मैं चलो चिक प्लस भी कर देती हूँ हल्का सा। चिक प्लस सिर्फ 2,500 रुपये का अलग से होता है। ये बिफोर पिक चल रही है अभी। अभी देखिए ये आफ्टर है। मैंने इनको कर दिया था कि आप खुद से पोंछ करके दिखाइए, नहीं लोगों को लगता है कि हमने कोई सीरम लगा दिया, जेल लगा दिया इसलिए शाइन कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए आप जैसा पैसा डालेंगे वैसा रिजल्ट मिलेगा। और थोड़ा सा सब्र भी रखना पड़ेगा। कैसे भी स्किन हो मैं ठीक कर दूँगी। और इनका अब इस फेशियल के बाद का आप रिज़ल्ट देखिए। आज दीदी मेरे पास आई थी खुद से दिखाने। देखिए ये बीबी ग्लो के 1 महीने बाद का रिज़ल्ट है। ओरिजिनल कैमरे की वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है, आप देख सकते हैं। ये उन्होंने खुद से सेल्फी ली थी। अब सही हो गया ना आपका चेहरा? हाँ सही हो गया। अब वो स्किन लाइट क्रीम मत लगाना, ठीक? हाँ अब नहीं लगाऊंगी यार। लगाओगे भी चेहरा खराब हो जाएगा, मेरी गारंटी नहीं है उसमें। इतना महंगा ट्रीटमेंट कराने का। हाँ कितना अच्छा हो गया, सारेदार धब्बे मिट गए, पूरा क्लियर हो गया चेहरा। देखिए मैंने अपने साथ भी सेल्फी ली थी। मेरे भी चिकन पॉक्स हुए थे, माता जी निकली हुई थी मेरे फेस में। तो और अगर किसी को ये लग रहा होगा कि मैंने अपना चेहरा क्यों नहीं ठीक कर लिया, तो मैं भी मेडिसिन नहीं ले सकती कोई अलग से, ना ही कोई केमिकल ट्रीटमेंट कर सकती हूँ। मेरी प्रेगनेंसी चल रही है इसलिए वो इस वजह से अभी कम से कम 1 ईयर में अपने फेस पे कुछ नहीं, 1 ईयर बाद मेरा फेस वैसे ही आप लोगों को दिखेगा पहले जैसा। मैं ठीक कर लूँगी। मेरे पास खुद इतनी सारा ट्रीटमेंट है। अभी तो डॉक्टर ने मना किया कोई मेडिसिन नहीं लेना, कोई केमिकल वर्क नहीं करना है। और वैसे भी मैं बताना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी में या बेबी फीडिंग कर रहा हो 6 मंथ तक, 1 ईयर तक कोई केमिकल ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहिए। ये माइक्रो नीडलिंग वगैरह ट्रीटमेंट, टैटू वगैरह ऐसे ये सब सारे ट्रीटमेंट नहीं करवाने चाहिए। अगर बेबी पेट में है या फीडिंग कर रहा है, प्रेगनेंसी चल रही है, तो ऐसे ट्रीटमेंट नहीं करवाने चाहिए। कोई भी माइक्रो नीडलिंग वर्क नहीं करवाना चाहिए। अब आपको मैं पूरा दिखाती हूँ। ये फर्स्ट इसका बिफोर, ये 1 महीने 15 दिन बाद का रिज़ल्ट है। ये 1 महीने बाद 2 महीने बाद का रिज़ल्ट है। इसी फर्स्ट फेशियल का है ये। और फिर ये नेक्स्ट फेशियल इन्होंने करवाया ये, उसके बाद इनका ये रिज़ल्ट आया सेकंड फेशियल, सेकंड हाइड्रा फेशियल के बाद। फिर उसके बाद
इन्होंने बीबी ग्लो फेशियल करवाया, ये वाला फेशियल जिंदगी सिर्फ, और उसके 1 महीने बाद ये रिजल्ट आज आपको देखने को मिल रहा है। आप लोग देख सकते हैं। फ़िल्टर होता तो मेरे फेस में भी फ़िल्टर होता, कोई एडिटिंग होती तो मेरे फेस में भी होती। और इन्होंने जब फेशियल करवाया था तो मैं एक बात ये भी बोलना चाहूँगी कि अगर कोई गरीब है, क्या उसे अच्छे से जीने का अधिकार नहीं है? क्या उसे शौक़ पूरे करने का अधिकार नहीं है? अगर कोई अपनी हक़ की कमाई से, अपनी मेहनत की कमाई से अपने शौक़ पूरे कर रहा है तो इसमें लोगों का पेट क्यों दर्द होता है? इन्होंने ये ट्रीटमेंट करवाया, इनका वीडियो देखने के बाद लोगों ने इन्हें बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला, तुमने ऐसा क्यों करवा लिया, तुम ये दीदी क्या होममेड का काम करती हैं? तो उनको इस वजह से बहुत लोगों ने टोका, बोला तुम ऐसा काम करती हो, फिर ऐसे ट्रीटमेंट करवाती हो। अरे भाई, उनका पैसा खुद की, मेरे भाई इंसान कमाता किस लिए है? अपने घर की ज़रूरतों को पूरी करने के लिए, अपने खुद के शौक़ पूरे करने के लिए। भाई ये बोलने का अधिकार किसने दिया आप लोगों को? भाई वो अपने शौक़ पूरे करने के लिए कमा रही है, अपने ऊपर लगा रही है, अपनी कमाई लगा रही है, ना तो किसी से मांग रही है, ना किसी से ले रही है, ना चोरी कर रही है, ना कोई गलत काम कर रही है, होममेड का काम कर रही है, मेहनत से कमा रही है, मेहनत से ईमानदारी से कमा के अपने ऊपर खर्च कर रही है। इसमें लोगों को क्या प्रॉब्लम है? पहले का फेस देखिए उनका कैसा था। ये तो बहुत अच्छा दिख रहा है, इससे बहुत गंदा दिख रहा था फेस इनका, बहुत हाई पिगमेंटेशन थी इनके फेस में। तो मैंने हाफ पिक डाली हुई है इतनी, फुल वाइट डिलीट हो गई थी मेरे से। पता नहीं लोगों को क्यों इतनी तकलीफ़ होती है, खुद का पैसा इंसान खर्च करता है फिर भी।